हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्वेश्चंस करेंगे, यानी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका थ्योरी किया था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड हमने थ्योरी किया था। वहाँ पे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों किए थे, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था, डिक्रीजिंग कब होता था, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब होता था, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो और जैसे ही ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, मैं आपके लिए एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कीजिए, तो मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन सब का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इंटरवल इन विच, हमें इंटरवल निकालना है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन फाइंड द इंटरवल in which the following functions are increasing or decreasing, ठीक है। यानी कि अभी हमारे सामने बहुत सारा क्वेश्चन होगा, उसमें क्या करना है, हमें वो इंटरवल बताना है जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 10 माइनस 6x और माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, हम लोग काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि हमें वो इंटरवल बताना है कि फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आपको साइन स्कीम निकालना आना चाहिए, ठीक है। जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे इनइक्वालिटीज़, तो वहाँ पे आप लोग साइन स्कीम भी पढ़े होंगे कि किस तरह से हम लोग साइन को निकालते हैं, फंक्शन किस इंटरवल पे पॉजिटिव होता है, किस इंटरवल पर नेगेटिव आता है, ये आप लोग पढ़े होंगे इनइक्वालिटीज़ में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके मेरा वीडियोस देख लीजिए इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या, fx इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। इसको इस पे हमें क्या करना है कि हम वो इंटरवल निकालना है जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग कर होगा और डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले आपको थ्योरी याद होना चाहिए क्या, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो उसका f' पॉजिटिव होता है उस इंटरवल पे, और जिस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ उस इंटरवल पे f' नेगेटिव आया। तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव किसके कॉरस्पॉन्डिंग बात किया, f' के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी f' पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग, f' नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग, यानी कहीं ना कहीं f' का यूज है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, f' फाइंड आउट करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f' निकालेंगे, तो बोलेंगे f' कितना आएगा, 0 माइनस 6 माइनस 4x। तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा, इसको हम सजा के लिख दें तो माइनस 4x माइनस 6। अब f' निकालने के बाद इसको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। फैक्टराइज कर देना, लीनियर फैक्टर में तोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो दो टर्म है और ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इतना आ जाएगा, ये हो गया f'। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि जो भी f' आएगा उसको आपको क्या करना है, फैक्टर के फॉर्म में तोड़ देना है। तोड़ने के बाद इसका साइन स्कीम निकालना है। किसका साइन स्कीम, f' का ही साइन स्कीम निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, साइन स्कीम देखेंगे, साइन स्कीम।
साइन स्कीम क्या करता है? साइन स्कीम ये बताता है कि किस इंटरवल पे फंक्शन पॉजिटिव है, किस इंटरवल पे वो निगेटिव है, ये बताता है। तो हमें ये एफ डैश एक्स है, इसके बारे में पता करना है कि किस इंटरवल पे पॉजिटिव आएगा, किस इंटरवल पे निगेटिव आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? साइन स्कीम देखेंगे, किसका? ऑफ एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देखने के लिए हम लोग क्या करते, कैसे साइन स्कीम निकालते थे क्लास? अगर आपको पता होगा, आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको साइन स्कीम निकालना आता होगा, अगर आप इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े तो मेरा जाके वीडियोस देख लें। फिर भी मैं ये बता देता हूँ, एफ डैश एक्स का, ये एफ डैश एक्स है, इसका साइन स्कीम निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना है साइन स्कीम? क्योंकि साइन स्कीम ही बताएगा आपको कि किस इंटरवल पे पॉजिटिव, किस इंटरवल पर निगेटिव आएगा। तो इसका हम साइन स्कीम निकालने वाले हैं। तो क्या करना है कि जो भी आपको फैक्टर के फॉर्म में होगा वेरिएबल टर्म, ये तो माइनस टू कांस्टेंट है, इसको छोड़ देना है। जो भी ब्रैकेट में यानी कि फैक्टर के टर्म में होगा एक्स वाला टर्म, उसको मन ही मन जीरो पुट कर देना है, यानी वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब बच्चे पूछे जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो मैं ये बोलूँगा कि एक्स का वो वैल्यू जिस पे ये वाला टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस एक्स के वैल्यूज़ को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। अब किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा समझो कि 2x + 3 को मन ही मन जीरो पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू वही क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आने वाला है? -3/2। ये मैंने कैसे पता किया? 2x + 3 को मन ही मन जीरो पुट किए, वहाँ से x का वैल्यू निकाले थे, कितना आया? -3/2। अब जो भी यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको आपको क्या करना है? नंबर लाइन पे सीक्वेंस के फॉर्म में लिख देना है। सीक्वेंस के फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी ना इस क्वेश्चन में एक ही आ रहा है वैल्यू, 2-3 टर्म्स अगर आ जाता, फैक्टर आ जाता इस तरह से, तो 2-3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाता। तो उसको सीक्वेंस रखने का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटे वाले को पहले, फिर बड़े वाले को, फिर बड़े को, इस तरह से सजा के लिखना, ठीक है। तो ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया। अब ये क्या कर रहा है? -3/2 इस पूरे नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर -∞, इधर क्या होता है? +∞, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमें किस इंटरवल पे पॉजिटिव, किस इंटरवल पर निगेटिव आ रहा है ये पता करना है, ठीक है। तो आगे चूंकि माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस लगा हुआ है, और ये जब हम लोग लीनियर में तोड़ते हैं, लीनियर फैक्टर में जब हम तोड़ते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? स्टार्ट क्या करते हैं? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव देगा इस इंटरवल पे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे करें, -3/2 और +∞ के बीच में जो भी एक नंबर आएगा उस नंबर को उठा के आप यहाँ पर रख दें। अगर ये निगेटिव आया तो यहाँ पे आपको निगेटिव लिख देना है, ठीक है। तो जैसे -3/2 और +∞ के बीच में एक जीरो भी आएगा, ठीक है। तो चलो मैंने 0x यहाँ पे रख दिया, आप कोई भी रख सकते हैं, जो भी बीच में नंबर है ना, कोई भी एक बीच का नंबर आप उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने क्या रख दिया? 0 रख दिया, जो मेरे लिए आसान है। तो 0 इसके बीच में आएगा, तो 0 हमने यहाँ पर रखा है x की जगह, तो ये टर्म हो गया 0। तो -2 × 3 -6 यानी कि निगेटिव आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? निगेटिव, ठीक है, निगेटिव आ गया। अच्छा, अब इस इंटरवल पर चेक करना है, तो -3/2 सॉरी -∞ -3/2 के बीच में एक नंबर उठाना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ये -1.5 है, तो -2 रख देते हैं। तो -2 रखेंगे तो -4 + 3 -1 और -1 प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा पॉजिटिव। आपको सिर्फ साइन देखना है, ठीक है। मैंने साइन निकाल दिया। अगर आपको ये ज़्यादा जानना है तो आप मेरे इनइक्वालिटीज़ वाले वीडियोस को पूरा देखें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इस पर। तो प्लस पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, यानी कि इस इंटरवल पे -∞ से -3/2 के बीच में ये एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। और -3/2 से लेके इन्फिनिटी में ये एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो मतलब हमको पता चल चुका है कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल पे पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स इस इंटरवल पे निगेटिव है। तो जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग वाले में कहाँ पे आएगा? -∞ to -3/2 और यहाँ लगा देंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे क्लोज लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग ओपन लगाते हैं ताकि हम लोग हर जगह से बच सकें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिक्रीजिंग में। तो इंक्रीजिंग में आ गया, अब डिक्रीजिंग में कौन सा इंटरवल आएगा? तो -3/2 से इन्फिनिटी, -3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ लगा दिया हमने ओपन इंटरवल। तो ये आपका इंक्रीजिंग वाला इंटरवल ये हो गया, डिक्रीजिंग वाला इंटरवल ये हो गया। तो ये डिक्रीजिंग क्यों हुआ? चूंकि यहाँ पे निगेटिव है। कौन निगेटिव है? एफ डैश एक्स। कौन है? एफ डैश एक्स निगेटिव है। और ये पॉजिटिव कौन है? एफ डैश एक्स पॉजिटिव, चूंकि साइन स्कीम हमने किसका देखा है? एफ डैश एक्स का, ठीक है। तो ये आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर इसका कि इसका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कि 6 + 12x + 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ठीक है। इसको बताना है कि किस इंटरवल पे ये पॉजिटिव आएगा और किस इंटरवल पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। यानी कि किस इंटरवल पे f' पॉजिटिव, किस इंटरवल पे f' नेगेटिव आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f' निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 + 12 + 6x माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी 6x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखें तो ऐसा आ जाएगा -6x स्क्वायर और +6x + 12, तो ये आ गया f'। फिर हमें -6 कॉमन भी दिख गया तो वो भी कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे -6 माइनस ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में 2, ठीक है। ये आ गया f'। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, देखो 2 रखने पर 4, हाँ 2 रखने में 0 आने के x - 2 एक फैक्टर, तो ये हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा x और +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आप लोग अपने तरीके से फैक्टराइज कर लें, ठीक है। देखो सेम आएगा x² और +x - 2x, तो -x हो जाएगा -2, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो हो गया। अब क्या करना है, साइन स्कीम निकालना है। किसका साइन स्कीम, किसका साइन स्कीम निकालेंगे, ऑफ f' का, ठीक है। अच्छा, f' का साइन स्कीम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रखेंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, एक आएगा -1, एक आएगा 2। तो सबसे पहले कौन आएगा -1, फिर कौन आएगा 2, ये हो गया पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया -इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे साइन को रखेंगे, तो चूंकि ये लीनियर फैक्टर है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से हम लोग देखते थे, ऑल्टरनेटिव साइन चेंज करते थे। आप क्लास 11 पे इनइक्वालिटीज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियोस देख लें। अच्छा, तो यहाँ पे होना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन आगे नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो नेगेटिव, और चूंकि 2 किससे आया है, ऑड पावर से, तो साइन चेंज होगा, तो माइनस से ही हो जाएगा प्लस में। और फिर -1 किससे आया, इससे आया नहीं, ऑड पावर से आया, तो साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ऑल्टरनेट साइन चेंज करके हम लोग लिख दिए। अब हमें क्या ढूंढना है कि किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल डिक्रीजिंग है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि f' -1 से 2 में, -1 से 2 में क्या है, पॉजिटिव है, f' पॉजिटिव है, और जिस इंटरवल पे f' पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, और जिस इंटरवल पे निगेटिव है वो इंटरवल डिक्रीजिंग वाला पोर्शन कहलाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग वाले में कौन सा इंटरवल आएगा, -1 से 2, -1 से 2 में। और अगर हम लोग डिक्रीजिंग वाले सेक्शन पे बात करें तो दो ये आ जाएगा, दो इंटरवल, एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये, यानी कि हम लोग ये कहेंगे -∞ to -1, -∞ to -1। और चूंकि ये वाला पार्ट भी हमारा आंसर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन लगाएंगे, यूनियन, और फिर क्या बोलेंगे 2 to ∞, 2 से ∞। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी इंक्रीजिंग वाला इंटरवल ये है, डिक्रीजिंग वाला इंटरवल ये है। आपको अगर ये दिक्कत है माइनस प्लस माइनस ये कैसे लिखे हैं, तो आप लोग क्या करें, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो इस इंटरवल पर 2 से ∞ के बीच में कोई भी एक नंबर उठाएं जो इसके बीच में आता हो, उस नंबर को उठा के f' वाले सेक्शन में रख दें और सॉल्व करें। पॉजिटिव आया तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव आया तो आपको यहाँ नेगेटिव लिखना है। आप यहाँ पे रख लीजिएगा, आपको नेगेटिव ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, ठीक है। और अगर आपको ये स्पीड के साथ अगर लिखना है तो आप मेरे इनइक्वालिटीज़ वाले वीडियोस को पूरा देखें, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है x × x - 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ये किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले f' निकालना पड़ेगा। तो f' निकालने से पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरे पे होल स्क्वायर है, यानी इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, तो इसको ऐसा कर लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सिंपल हो गया, ठीक है। आप चाहें तो पूरा इसको स्क्वायरिंग तोड़ के मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, हम चाहते हैं ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो चलो f' निकालते हैं। तो f' कितना आएगा, तो u × v के फॉर्म में है, तो क्या करना पड़ेगा, u × v लगाएंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो ये x⁴ के फॉर्म में, यानी 2 × x - 2, ठीक है। अब अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन तो 1 - 0 हो जाएगा,
क्लियर है। फिर प्लस दूसरे वाले को छोड़ देंगे, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इनटू में 2x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ओवरऑल दो टर्म है, एक टर्म तो ये रहा और एक टर्म ये रहा, ठीक है। कुछ कॉमन जा रहा है, बिल्कुल कॉमन है। देखो एक तो x है, यहाँ भी x है, ये कॉमन जाएगा। एक 2 है, ये 2 ये भी कॉमन जाएगा। यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 कॉमन जाएगा। तो जो जो कॉमन है उसको हम निकाल रहे हैं। 2 गया, x गया और x माइनस 2 कॉमन चला गया, ठीक है। तो अब बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 चला गया, ये चला गया, यहाँ से x चला गया, तो एक x बच गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या बचेगा, एक x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, एक बाहर आ चुका है, तो एक तो यहाँ पे रहेगा और 2x को बाहर निकाल चुके थे, तो बच गया ये, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये आ गया 2x और इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ क्या आएगा 2x माइनस 2 आएगा, ठीक है, 2x माइनस 2। अच्छा, ये माइनस 2 क्या कैसे आया है, तो ये x माइनस 2, हाँ सही है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक और 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ एक और 2 आ गया बाहर, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1। तो ओवरऑल ये आ रहा है 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये क्या आ गया f डैश x। तो आप देख रहे हो कि ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है, तो फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सिर्फ साइन स्कीम हम लोग देखेंगे। तो साइन स्कीम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट को लिखना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ से इस वाले ये जो x है, ये भी एक वेरिएबल टर्म है, इस x को मन ही मन 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ इसको 0 पुट करो तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, इसको 0 पुट करो, x का वैल्यू 1 आ रहा है। यानी क्या क्या आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले आएगा 0, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग साइन को रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो चूंकि सभी ऑड पावर है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। जो इनक्वालिटीज पढ़ेंगे उसको ये आता होगा। खैर फिलहाल तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं अब इंक्रीजिंग पे। तो इंक्रीजिंग वाला पोर्शन कौन कौन सा आएगा, अगर हम लोग बात करें कि इंक्रीजिंग वाला इंटरवल में कौन कौन सा आंसर होगा, तो ये पॉजिटिव वाला यानी 0 to 1 और 2 to इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 to 1 और यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये इंक्रीजिंग वाला इंटरवल आ चुका है। अगर हम लोग बात करें डिक्रीजिंग वाले इंटरवल पे, तो वो कौन सा आएगा, तो नेगेटिव वाला पोर्शन यानी माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन, फिर क्या है 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग किया अगले क्वेश्चन में। क्या है, इससे पहले था वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये तो चेंजिंग कर दिया क्वेश्चन में, लेकिन काम हम वही करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, दोनों के लिए जब हम लोग एफ डैश एक्स वाला जो फॉर्मूला देखते थे वो सेम था। हाँ, ये अलग बात है कि एफ डैश एक्स वहाँ पे क्या आता था, इंक्रीजिंग में किसी इंटरवल पे 0 होता था, जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या किसी एक पॉइंट पे ही 0 होता है, ठीक है। बस इतना सा अंतर था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये तो पता नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंक्रीजिंग के लिए बनाते हैं वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी बनाएंगे, जैसे डिक्रीजिंग वैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी बनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, ठीक है। हमें बताना है किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है एकदम, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 आएगा। तो यहाँ सबको दिख गया 6 कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बचेगा। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आ जाएगा। तो ये आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन स्कीम देखेंगे, किसका, एफ एक्स का कि एफ डैश एक्स का, ऑब्वियसली एफ डैश एक्स का। तो साइन स्कीम ऑफ किसका, एफ डैश एक्स का। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, तो क्या आने वाला है, 2 और 3 आने वाला है। तो 2 और 3 हम लोग नंबर लाइन पे पटक देंगे इसको, और ये आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव, फिर चूंकि ऑड पावर हर जगह तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला सेक्शन कौन सा आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कौन सा सेक्शन आएगा, ये वाला माइनस इन्फिनिटी टू 2 और 3 टू इन्फिनिटी। तो क्या बोलेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 2 और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कौन आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कौन आएगा, तो 2 टू 3, 2 से 3, ये आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। तो आप लोग देखें क्या कि पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आ गया फिर से क्या कि स्ट्रिक्टली हटा दिया मैंने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लगा दिया। स्ट्रिक्टली हो या ना हो यहाँ हमारे लिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि इंटरवल निकालना है कि कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 4x³ माइनस 8 3 जा 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24, ये आ गया क्या आपका एफ डैश एक्स। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हमें 4 कॉमन दिख गया तो 4 ले लिए, कॉमन क्या आ गया, x³ माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 6, ये आ गया इसका सिंपल फॉर्म। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन कैसे करें, तो यहाँ पे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आप क्या करें कि इस x की जगह वैल्यूज रख के देखते हैं, 0 1 -1 2 -2 3 -3, बस इतना काफ़ी है। इतना में किसी न किसी एक पे ये जरूर ये टूट जाएगा, ठीक है। तो चलो 0 रखते हैं, तो ये 0 तो आ नहीं रहा, x का जगह 0 रखें, 0 तो आ नहीं रहा। 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये जाएगा 1 + 1 + 11 यानी 12 हो जाएगा, और -6 और -12 यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ x = 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब x = 1 इसका रूट होगा यानी कि 0 होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमको एक रूट तो पता चलिए कौन, x - 1, ठीक है, कि x 1 इसको सेटिस्फाई किया, इसलिए x - 1 इसका एक फैक्टर हुआ। कैसे पता किए, हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस x - 1 से इसको डिवाइड लगा दो। कहाँ डिवाइड लगाओगे, इधर रफ में। x - 1 से हम लोग डिवाइड लगाएं किसको, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, डिवाइड लगा दी, कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो x के पावर 1 है, तो कितने x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर से। तो इस x स्क्वायर से आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। तो क्या आ जाएगा, x³ माइनस x स्क्वायर, नीचे वाले का साइन चेंज कर देना है, ये कैंसिल, क्या बचेगा -5x स्क्वायर, बाकी जो बच गया उसको एज इट इज उतार देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया -5x स्क्वायर, यहाँ पे x है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -5x स्क्वायर हो जाए, तो ऑब्वियसली -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर। इस -5x से यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो -5x को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 5x, ठीक है। अच्छा, अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन कैंसिल, साइन चेंज कर देंगे, तो ये जो है कैंसिल, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 6x और -6, ठीक है। अब x माइनस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x और -6 हो जाएगा, साइन चेंज, तो ये कैंसिल, क्या बचेगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x² माइनस 5x प्लस 6, ये लिख दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये तो क्वाड्रेटिक में आ गया, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसको हम लोग मिटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये रफ का काम था, तो इसको मिटा लिए हम लोग। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन तो इतना बार किए कि हम लोग को याद हो गया है, x - 2 x - 3, ठीक है। तो ये आ गया f डैश x। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और नंबर लाइन पे पटक देंगे, किसके लिए, फॉर साइन स्कीम, साइन स्कीम ऑफ f डैश x, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, रूट 1 2 और 3 आने वाला है, तो 1 2 और 3 आने वाला है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, तो सभी क्या है, सभी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, सभी ऑड पावर है तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले पोर्शन को लिख देंगे। इंक्रीजिंग वाला पोर्शन कौन सा आएगा, प्लस वाला, यानी 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग वाला पोर्शन कौन सा आएगा, डिक्रीजिंग वाला पोर्शन आएगा -∞ to 1 और यूनियन 2 to 3, ठीक है।
तो ये आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हेडलाइन वही है, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। तो क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। ये 3 और 3 कैंसिल, क्या बच गया 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 4x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया एफ डैश एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे साइन स्कीम देखेंगे, साइन स्कीम ऑफ किसका, एफ डैश एक्स का। क्या क्या आएगा, तो यहाँ से मिलेगा 1/4, यहाँ से मिलेगा 0, यानी 0 और 1/4 यही दो चीज़ मिलने वाला है। यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे साइन दे देंगे पॉजिटिव, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब 1/4 इस वाले में से आया, तो ये पावर क्या है, यहाँ पे ऑड पावर ब्रैकेट, तो साइन चेंज होगा प्लस से माइनस। ये 0 कहाँ से आया, इससे आया है, इसके पावर क्या है इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये सब कहाँ पढ़े थे, क्लास 11th में इनइक्वालिटीज़ में। नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरा वीडियोस देख ले इनइक्वालिटीज़ का। चलिए अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे। तो इंक्रीजिंग वाला सेक्शन कौन सा हो गया, 1/4 टू इन्फिनिटी, 1/4 टू इन्फिनिटी। और अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं तो डिक्रीजिंग निगेटिव वाला, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1/4, माइनस इन्फिनिटी टू 1/4। ये आपका हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या वही क्वेश्चन, हेडलाइन वही है, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। अब आप लोग सोच रहे हो सर एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार किए जा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो सभी क्वेश्चन में मैंने कुछ कुछ सिखाया है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 2/x स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। अब इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ से क्या आएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब ये आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, अब हम लोग साइन स्कीम देखेंगे, किसका, साइन स्कीम किसका देखेंगे, ऑफ एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देखने के लिए क्रिटिकल पॉइंट को लिखेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 2 मिलेगा, यहाँ से -2, यहाँ से 0। तो सबसे पहले कौन आएगा, -2, आगे आ गया, फिर कौन आएगा 0, फिर कौन आएगा 2, इस तरह से लिखेंगे। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब चूंकि ये सभी ये दोनों ऑड पावर से है, सब एक से कॉमन सबका पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। अच्छा अब अगला देखेंगे 2 किससे आया, इससे आया है, इसके पावर क्या है ऑड है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। 0 किससे आया, इससे आया है, इवन पावर है तो माइनस है, तो ये भी माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ऑड पावर से आया तो साइन चेंज, इवन पावर से आया तो साइन चेंज नहीं होगा। -2 किससे आया है, इससे आया है, तो इस पर ऑड पावर है, अच्छा ये 2 तो इससे आया था ना, ऑड पावर तो साइन चेंज हो गया, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग, है ना। तो इंक्रीजिंग की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। और अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं तो आप सोच रहे होंगे ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो दोनों यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हो जाएगा, -2 टू 2। तो आप -2 से 2 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 0 को इंक्लूड यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे आप 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। ये कैसे मुझे पता चला, सरकार ने खुद बोल रखा है कि x 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। मान लो अगर ये नहीं भी होता, ये लिखा हुआ नहीं भी होता, तो भी हम यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं करते। क्यों, क्योंकि 0 इंक्लूड करने पर ये जो एफ डैश एक्स है यहाँ पे ये हो जाएगा अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का हम लोग साइन स्कीम थोड़ी ना निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ 0 नहीं लेना है। तो आप चाहो तो इसी इंटरवल में आप 0 को हटा दो, ये हो गया कर्ली ब्रैसेस 0। कर्ली ब्रैसेस देने का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसको हम हटा दिए। ठीक है, अच्छा या फिर आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि -2 टू 0 ओपन इंटरवल यूनियन, फिर 0 टू 2। तो ये हो गया इसका आंसर। या तो आप इस तरह से लिखो या तो आप इस तरह से लिखो। तो आपको इस क्वेश्चन से सीखने को ये मिला कि
आंसर में जब हम लोग जिसको इंक्लूड कर रहे होते हैं उसको एफ डैश एक्स में रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, या फिर एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड होता है तो वो आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है कि इंटरवल पे होगा, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो ये यू बाई वी के फॉर्म में है, तो नीचे वाले का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंस तो 1 हो गया, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफरेंस है यानी 2x प्लस 0 आ गया, तो कितना आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आने वाला, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो नीचे वाले का तो कुछ कर नहीं सकते, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया समझो, तो साइन स्कीम देखने के लिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या है था, होल स्क्वायर भी था। अच्छा, अब इसका हमें साइन स्कीम निकालना है, तो आप लोग क्लास 11th में इनइक्वालिटीज़ में आप पढ़े होंगे कि जिसका हम लोग साइन स्कीम निकाल रहे होते थे कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो उसके लिए जो पॉजिटिव वाला टर्म होता था उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, ये क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो साइन स्कीम हम लोग किसका देखेंगे, सिर्फ ऊपर वाले का, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्कीम हम लोग सिर्फ किसका देखेंगे, ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का देखने वाले हैं, ठीक है। तो साइन स्कीम इसका क्या क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1 यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा +1, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, आगे माइनस होने के कारण ये स्टार्ट होगा माइनस से, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है डिक्रीजिंग यहाँ पे, डिक्रीजिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग वाला पोर्शन कौन सा हो गया, -1 to 1, और डिक्रीजिंग वाला पोर्शन कौन सा हो गया, -∞ to -1, ये निगेटिव वाला और ये निगेटिव वाला, यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और ये पॉजिटिव टर्म कैसे नेग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लास 11th में आप इनइक्वालिटीज़ में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे इनइक्वालिटीज़ वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। जो भी 3-4 सीरीज मैंने बना रखा है उसको आप देखें, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, लेट आई बी एनी इंटरवल, मतलब आई क्या है, किसी इंटरवल का नाम है। कौन सा इंटरवल, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट का मतलब -1 to 1 पार्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट बच जाएगा वो इंटरवल का नाम है आई, ठीक है। यानी आई एक ऐसा इंटरवल है जिसमें -1 to 1 वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब ये हुआ, अगर ये नंबर लाइन है, ये -∞ ये +∞ है, तो -1 + 1 वाले पार्ट को छोड़ दो आप, ठीक है, यहाँ से छोड़ दो, तो ये जो बच गया है ये इसी इंटरवल को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि एक्चुअली में ये आई है क्या, ये आई है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये है। क्लियर है आपको, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आई एक इंटरवल है जो कि -1 to 1 वाले पार्ट को छोड़कर है, ठीक है। प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन f जो गिवन है ये वाला इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, जो आई जो इंटरवल है इस इंटरवल पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इस बात को हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, f(x) को उठाएंगे इज्जत के साथ, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग। डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 - 1/x², एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, किसके लिए, फॉर साइन स्कीम, साइन स्कीम। तो साइन स्कीम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो सबके लिए हमने
क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया। अब चूंकि ये सभी का x पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। 1 किससे आया है, 1 आया है इससे, ये ऑड पावर है तो माइनस हो जाएगा। 0 किससे आया, इससे, तो साइन चेंज नहीं होगा। -1 किससे आया, इससे, तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन चेंज। अब पूछा जा रहा है ये कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बोला गया था, तो हम लोग पॉजिटिव वाले पार्ट को देखेंगे। तो आपको तो दिख गया होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस वाले पोर्शन में आ रहा है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है उसमें -1 टू 1 नहीं आया है, यानी कि ये वो इंटरवल है इसमें दुनिया का, यानी कि दुनिया का तमाम वो नंबर्स है, बस -1 टू 1 ये डिसजॉइंट है, यानी इसमें ऐड नहीं है। तो ये बात होता है प्रूफ। तो ये क्या हो गया, यही क्या है, आई है, आई बिलोंग्स टू क्या है, -1 टू ये और 1 टू इन्फिनिटी, विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 टू 1। तो ये बात हो गया प्रूफ, यानी कि आई वो इंटरवल है जिसपे ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जो -1 टू 1 डिसजॉइंट इसमें वो पार्ट नहीं है। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि ये सभी क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन इस तरह से लिया है कि इन सब में कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम मतलब चिल्लर क्वेश्चन है, ये समझो। कैसा ख़त्म करेंगे इसको आप देखें। देखो, जब हम लोग साइन स्कीम निकाल रहे होते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है साइन स्कीम निकालने का। साइन स्कीम निकालने का मतलब ये होता है कि आप ये चेक करना चाहते हो कि जो f' है वो किस इंटरवल पे पॉजिटिव, किस इंटरवल पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब f' पॉजिटिव नेगेटिव आने के लिए हम लोग चेक करते हैं साइन स्कीम। अगर हम लोगों को पहले ही दिख जाए कि f' पॉजिटिव ही है, दिख गया ऐसे ही, तो साइन स्कीम निकालने की क्या ज़रूरत है। समझ रहे हैं बात आपको। तो बस यही चीज़ हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या बोला है कि सो दैट, आप ये प्रूफ कीजिए, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय ये फंक्शन दिया हुआ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब आप समझते हो, ये आर का मतलब रियल नंबर। बोल रहा है कि आप x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दे, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये बात आप प्रूफ कीजिए। तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो मन ही मन सोचो डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा, f' कितना आ जाएगा 7। f' कितना आ गया, पहले क्वेश्चन का f' कितना आ गया 7। अब बताओ, ये 7 जो है ये आंख का अंधा काना कोई भी देख के बता सकता है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई साइन स्कीम निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव है। x का कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे ले लें, ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f' विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन r पे। तो ये बात हो गया प्रूफ। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन कि सो दैट, ये डैश डैश मतलब सो दैट f(x) इज इक्वल टू, ये दिया हुआ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, यानी r पे ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू, इज्जत के साथ लिखा हुआ x³ - 6x² प्लस 12x - 18। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पूछा गया, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। f' कितना आ जाएगा, 3x² और -12x + 12। ठीक है, f' कितना आ गया, 3x² - 12x + 12, ये इतना आ चुका है। अब हम लोग क्या देखते हैं, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x² - 4x + 4। ठीक है, ये आ गया कितना, f'। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं, यहाँ पे a कितना आ रहा है, ax² + bx + c जैसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। उसमें यहाँ पे a की जगह कितना है, 1 है, और b की जगह कितना है, b की जगह -4 है, और c की जगह कितना है, 4 है। ठीक है, तो a तो पॉजिटिव है, साफ साफ दिख रहा है। d निकाल लेते हैं, d कितना आएगा, b² - 4ac, यानी कि 16 - 4ac, यानी 4 × कितना हो जाएगा, 4। तो 16 - 16 ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर होने का मतलब ये हुआ कि 3 × किसका ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, तो x - 2 का ये कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से पता चल गया, जैसे d 0 है समझ गए कंप्लीट स्क्वायर होगा, तो a² + b² - 2 ये भी जैसा है, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया।
तो ये यहाँ पे सब कोई भी यहाँ पे देख के बता सकता है कि ये जो क्या है नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ डैश एक्स आया है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर डाल दो, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर पे ये क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये इस बात को आपको लिख लेना है। अगला आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये किस इंटरवल पे, जो इंटरवल यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है उस इंटरवल पे हम लोग को देखना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सब देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है, यानी सो दैट था, प्रूफ करना था क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। 0 to पाई में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इस बात को मैं प्रूफ करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आने वाला है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा क्या बोला इसने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन हमें प्रिंटिंग हमने किया है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था साइन एक्स। हाँ, ये पहला वाला पार्ट इसमें नहीं है। ठीक है, पहला वाला पार्ट हमने गलत लिखा है। क्वेश्चन है ये वाला 0 to पाई बाई 2 है यहाँ पे, 0 to पाई बाई 2। ठीक है, 0 to पाई बाई 2 क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ डैश एक्स कितना आया, कॉस एक्स आया। और कॉस एक्स जो है 0 से पाई बाई 2 में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 डिग्री, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो ये कॉस एक्स जो है 0 to पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या आएगा, विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या देखें, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स इज क्या बोला था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, तो हम यही लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2। बस हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस पे बात करते हैं। पाई बाई 2 से पाई में क्या बोला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट पे ये कॉस एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2 to पाई। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप देखो अगला क्वेश्चन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो क्या बोलेंगे कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2 एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 to पाई। इसलिए ओवरऑल क्या बोलेंगे, 0 to पाई करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई दोनों आ जाता है, यानी 0 से पाई में क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि उसके कुछ इंटरवल पे इंक्रीजिंग आ रहा है, कुछ इंटरवल पे डिक्रीजिंग आया, तो ओवरऑल इंटरवल पे क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, इस बात को लिख देना है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2। बोल रहा है क्या, लॉग साइन एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से पाई बाई 2 में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा पाई बाई 2 से पाई में। देखते हैं हम लोग। तो लॉग साइन एक्स का मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ये होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। तो ये हो गया एफ डैश एक्स। अब आप बताओ कि कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स जो आया है वो इस इंटरवल यानी 0 से पाई बाई 2 में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, किस इंटरवल पे, 0 से पाई बाई 2 में। तो 0 से पाई बाई 2 में ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और पाई बाई 2 से पाई में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट यानी निगेटिव आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इन क्वेश्चन से ये समझ में आया कि ये कोई जरूरी नहीं कि साइन स्कीम निकालना ही पड़े। साइन स्कीम तो बस ये बताता है ना कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट पता चल रहा है तो साइन स्कीम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको शेयर कर दें, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, जहां भी आपको करना है वहां पर शेयर कर दें, और वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है।